Namaste and welcome to this exciting new show, Satology, debunking mythology. Satology means science or truth, study of truth. Opposite to that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. Mythology or mythology, whatever you want to pronounce. I like the word mythology because mythology, myth, is a Sanskrit dhatu. So mythology seems more in tune with the dhatu it uses. But English depends on who speaks it. So African pronunciation will be different. Indians Indian English is in Marathi speed or Hindi speed. Australian English is in Australian way because of the old people who went over there. Louisiana English is Louisiana English. But Sanskrit never changes, always the same. So mythology is a more accurate word, uh, depending on who you are speaking with. आज आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सब लोगों को शोज अच्छे लगते हैं. आई विल रियली लाइक इट. And all our channel has content based shows. You can check out any video. We have deleted many videos actually, by the way, whom we did not think were in line with the content aspect of our channel. And we also deleted many of the pure political videos as well because we wanted to keep only content based videos. तो आपको बहुत आनंद आएगा, देखते रहिए. आज हमारे साथ आपकी बड़ी हमारी जो खास चैनल पे गेस्ट है और आपकी बड़ी फेमस आपके लिए प्रोफेसर कुसुमलता केडिया. वेलकम बैक. नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार. एक अभी मुझे तक तो हम जी। एक्चुअली आज की दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है और हम लोग अपनी दुनिया में चल रहे हैं. देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स गोइंग ऑन. बाकी लोगों में कुछ कतार, कुछ यूक्रेन, ये सब चल रहा है. और अमेरिका में इलेक्शंस चल रहे हैं हर जगह. लेकिन हम लोग अपनी दुनिया में हैं, हम लोग अपनी दुनिया में हैं, विच इज वेरी गुड थिंग. तो यूरोपियंस के बारे में बहुत कुछ लोगों को, दर्शकों को पता लगा. तो अभी अभी तक आप लोगों को खाने खाने में प्रॉब्लम आती होगी हमारा शो देखने के बाद, लास्ट टू शो से. लेकिन अब जो शो है वो थोड़ा और भी थोड़ा कठिन हो जाएगा सुनने के लिए. लेकिन इतिहास ऐसा ही है. आपको अगर आपको हिस्ट्री समझनी है तो आपको जिसने लिखी है उसके माध्यम से समझनी पड़ेगी. एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर राइटिंग. व्हाट यू वांट टू ऐड हियर बिफोर वी स्टार्ट द शो, कुसुमिता जी? अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे टट्टी पेशाब लाशों के बारे में। अब एक सीधी सी चीज, आग और धुआं, हम्म. इसकी बात कर रहे हैं। ठंडा मुल्क है तो घरों में भी आग जलाना पड़ रहा है। सो कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो कोयला जलाकर फैक्ट्री चल रही है। और इससे जो नरक मच रहा है और बच्चों की जो जिंदगी खराब हो रही है, अगर पढ़ो नहीं तो भरोसा नहीं। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के नन्हे नन्हे बच्चे, 5 साल 7 साल 8 साल के बच्चों को चिमनी में घुसा रहे हैं, किस तरह घुसा रहे हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या हो रहा है। और इसमें तो जो पढ़ूंगी मैं, वो 18वीं का अंत यानी 1899 1900 तक का पढ़ूंगी। वस्तुतः ये पूरा मामला यूरोप में 1920 30 और पता नहीं कब तक आगे तक चला है, क्योंकि ये सारी जो पुस्तकें हैं रिसर्च बेस्ड है, तो एक निश्चित अवधि अपना लेती है रिसर्च के लिए। तो ये है 18th सेंचुरी का अंत, विक्टोरियन एरा, यानी 1901-2 तक। हम्म. तो आज इसको बताते हैं। और ये जानना हमारे, मतलब धुआं इतना किसी शहर को काला कर सकता है कि लोग गड्ढे में गिर जाए, मैंने भरोसा नहीं। वो भी साइंस टेक्नोलॉजी और बल्ब और गैस और राम जाने क्या क्या इनका इन्वेंशन हो गया है। और लंदन में लोग गड्ढे में गिर जा रहे हैं क्योंकि फॉग जो है वो कालिक से काला हो गया है और शहर अंधेरा हो गया है। तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं पढ़ के सुनाऊं, बहुत सी बिल्कुल. चीजों का अनुवाद भी करूंगी। और हाँ. मेरे हिसाब से मैं जितना बताऊंगी उससे ज्यादा कई मेरे सुनने वाले जानते हैं। तो मैं चाहूंगी कि वो लोग वो क्या कमेंट में लिखें, तो उससे मेरे लिए भी जानकारी बढ़ती है बहुत सी बिल्कुल. चीजों की। बिल्कुल, और लाइक भी करें और शेयर भी बहुत करें वीडियोस को. पूरा प्लेलिस्ट है इनका. फैलाइए।
है। इसको तो फैलाइए और खूब फैलाइए, क्योंकि ये अकेला जो 4-5 भाषण है, ये 50 चीजों को समझने में मदद करेगा बिल्कुल। कि जहाँ के लोग इस हालत में रह रहे हैं, वहां बाकी कुछ क्या होगा। इसलिए बहुत क्रूशियल है। तो हम लोग अपनी उसी पुस्तक से बोल रहे हैं, डर्टी ओल्ड लंदन, ली जैक्सन और एल यूनिवर्सिटी से छपा हुआ। इसका ये आखिरी अध्याय है। एक अध्याय मैंने छोड़ दिया क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था। तो ये कह रहा है द व्हील ऑफ सूट। सूट मैंने डिक्शनरी में देखा, मेरी समझ में नहीं आया। तो चिमनी से जो कोयले के धुएं का काले रंग का कालिक गिरता है। मेरा जो घर है पडरौना नगर उत्तर प्रदेश में, वहां चीनी मिलों, पूरा क्षेत्र चीनी मिलों का है। तो बचपन में मैंने देखा है चीनी मिलों से 4 महीना जाड़े में कालिक गिरते हुए, और बाद के दिनों में कालिक के फ्लेक्स गिरते हुए। लेकिन अगर ये डिटेल ना पढ़ती तो भरोसा ही नहीं होता। तो ये 9वां अध्याय है, चैप्टर 9, द व्हील ऑफ सूट। पेज नंबर है 212। Smoke was produced in immense quantities in the 19th century capital, वही यूरोप, इंग्लैंड, लंदन, लंदन की राजधानी, spewing over domestic and factory chimneys, that solemn grey canopy of vapor which sits like an incubus on the whole town। अब incubus का यहाँ क्या मतलब है? फिर मैं डिक्शनरी में गई, तो जैसे मुर्गी अपने अंडे को सेती है, वैसे लंदन में चिमनियों का धुआं लोगों को सेता है। लेकिन जब मुर्गी सेती है तब तो अंडे से चूजा निकलता है। ये धुआं लंदन में क्या पैदा कर रहा है? In theory, nature provided the mechanism for this dispersal, scattering dirt on the breeze, and chimney sweeps attended to the residuum of soot. Yet, as the century progressed, it seemed that neither of these operations was entirely satisfactory. Soot drenched the fog। वहां का क्लाइमेट जो है उसमें कोहरा बहुत अधिक है, लेकिन कैसा कोहरा है 19th सेंचुरी में? सूट ड्रेंच्ड फॉग, चिमनियों से लाखों, शायद लाखों चिमनियों से निकलने वाले धुएं की कालिक से ड्रेंच फॉक्स brought the metropolis to a complete standstill. Londoners literally struggled to draw breath। सांस नहीं ले पा रहा है लंदन। कौन सा लंदन? अपने को 20वीं शताब्दी के पुस्तकों में दुनिया का राजा बताता है। द स्वीप, ये स्वीप शब्द बहुत काम का है। स्वीप का मतलब झाड़ना। ना ना, छोटे छोटे बच्चे ये काम कर रहे हैं। इसी से स्वीपर, जिसको अपने लोग के यहाँ भंगी डोम कहते हैं, द स्वीप meanwhile was increasingly condemned for his brutal exploitation of children। जो स्वीपर है, जो सफाई करने वाला है, इस चिमनी के काली के कारण ब्रूटल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये शब्द भी हल्का पड़ जाएगा जब आगे पढ़ेंगे। Two long-running campaigns would be fought against the backdrop of London's Wheel of Soot, one to abate smoke nuisance, the other to end the sweep's reliance on child labor to clean the chimneys। The household fire was in fact a rather filthy and troublesome beast all round। अब ये तो गैर यूरोपीय को या गैर इंग्लिश आदमी को समझ ही नहीं आएगा। भाई घर घर में आग जलती है, घर घर में चूल्हा जलता है, जाड़े के दिन में घर घर में सिगड़ी चलती है, पहाड़ी ठंडे इलाकों में आग जलता ही जलता है।
लकड़ी का, कोयले का पहले जलता ही था, लेकिन ये भी कोई ट्रबलसम बीस्ट है, ये कल्पना से बाहर है। इस बीस्ट के कारण क्या होता है? पेज 213, the suit hangs on the curtains, the books, and the little cracks of the ceilings, and the ladies wonder how it is that they cannot keep their finger ends clean. 19वीं शताब्दी के अंत तक, इनकी रानी विक्टोरिया के समस्त राज्यकाल तक, ना अभी आएगा एडवर्ड, 20वीं शताब्दी में भी स्थिति यही मिलेगी, लेकिन जब हम 20वीं शताब्दी पढ़ेंगे, क्या है इस कालिक, ये कालिक पर्दों पर है, किताबों पर है, सीलिंग पर है, और महिलाएं, स्वाभाविक है एरिस्टोक्रेटिक महिलाओं के हाथ भी काले हैं, इसमें लिखा नहीं है, चेहरा भी काला है, बाल भी काला है, बिछौना भी काला है, सब काला है। There was, however, only so much that could be done. Fires that did not draw tended to trap smoke in the room. सब मुझे समझना पड़ा। कमरों में चिमनी है, क्यों है चिमनी? क्योंकि आग नहीं जलेगा तो उस भयंकर यूरोपियन ठंड में ठंडक से राहत नहीं मिलेगी। तो अगर ये धुआं निकल नहीं पा रहा है, टेंडेड टू ट्रैप स्मोक इन द रूम, कमरे धुएं से भरे हुए हैं, स्मोक इज ट्रैप। ओपनिंग अ विंडो वॉज ऑलवेज आस्किंग फॉर ट्रबल, खिड़की नहीं खोल सकते, क्योंकि अगर खोलते हैं, इन कम द ब्लैक्स एंड कवर आवर विंडो सिल्स, आवर पेपर्स, आवर टेबल्स एंड आवर बुक्स। खिड़की खोल दिया तो बाहर की कालिक अंदर, अभी अंदर भी कालिक है, अंदर भी धुआं है, बाहर भी कालिक है, बाहर भी धुआं है, बाहर और जाता है। Yet on the other hand, inadequate ventilation, according to most medical men, was dangerous to health. यानी इंग्लैंड के घर धुएं से भरे हुए हैं, केवल घर नहीं, होटल भी, रेस्टोरेंट भी, गिरजाघर भी, पार्लियामेंट भी, प्रधानमंत्री का घर भी, रानी का घर भी। कारण गर्माहट के लिए कोयला, लकड़ी जलाना ही पड़ेगा। लकड़ी के चिमनी का धुआं बाहर नहीं जा पा रहा है, बाहर बहुत फॉग है, खिड़की खोल नहीं सकते हैं, सब कालिक और धुएं से भरा हुआ। केवल घर नहीं, सब इनक्लोज्ड एरिया धुएं से है, और खुला एरिया धुआं, कालिक और फॉग से। पेज 213 से पढ़ रही हूँ। कंप्लीटली कीपिंग आउट एयर बोर्न फिल्थ, अभी तक तो टट्टी का फिल्थ, पेशाब का फिल्थ, गटर का फिल्थ, नाइट सॉइल का फिल्थ, सेस्पूल का फुल बात कर रहे थे, अब हवा की गंदगी। कंप्लीटली कीपिंग आउट एयर बोर्न फिल्थ however was nigh impossible. 19वीं शताब्दी का अंत नहीं, 20वीं तक चलेगा जब हम 20वीं शताब्दी लेंगे। एक कोई टॉमस क्विबिट है, नोटेड ससिंक्टली एवरीथिंग गेट्स सो ब्लैक इन लंदन। और ये मामला केवल लंदन का नहीं है, ये तो लंदन के लिए लिख रहा है। जितने भी इंडस्ट्रियल टाउन है वहां सब जगह फैक्ट्री है और चिमनी है, और यूरोप के घर घर में 6-8 महीने घर के भीतर आग जलना ही जलना है। ओनली द एंडलेस क्लीनिंग रूटीन्स ऑफ विक्टोरियन मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट कितने के घर है? नॉट इवन 1% इन लंदन, बाकी जगह तो भूल जाइए। Only the endless cleaning routines of Victorian maid servants could remove the atmospheric impurities which constantly settled on furniture, drapery and ornaments. मेड सर्वेंट भी उसी को साफ कर सकती है जो आके सेटल कर गया है। Blockage of suits could send smoke billowing back into a room. Page 214.
जो निकल रहा है वापस आ रहा है। During the 1850s, between 7 and 10% of fires each year were caused by poorly maintained chimneys. लंदन प्रसिद्ध है आग जलने की घटनाओं से, जिसमें घर के घर जल जाते हैं, तो 7 से 10% घर जलते हैं पुअर मेंटेन्ड चिमनी। भारत की कल्पना के बाहर है, अफ्रीका वालों की कल्पना के बाहर है, एशियन कंट्रीज की कल्पना के बाहर है, और मेरा विश्वास है दोनों अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के कल्पना के बाहर है। इट वॉज फॉर दिस रीजन दैट रेगुलर विजिट्स बाई ए चिमनी स्वीप वॉज एसेंशियल। ये सबसे खास बात है, ये स्वीप का मतलब आदमी है जो स्वीपिंग करेगा। It was for this reason that regular visits by a chimney sweep was essential. The houses of the poor naturally were less acquainted with the sweep. The blackened walls of many a slum room were the necessary consequence. जिसके पास अपना सेसपूल साफ कराने का उपाय नहीं है, उसके पास चिमनी साफ कराने का सवाल नहीं है। तो 90 से 95% लोग काले भट्टी जैसे जगहों में रह रहे हैं। और हम लोग को फोटो क्या दिखाते हैं? मोर प्रॉस्पेरस हाउस होल्ड जो 1% होंगे, ऑन द अदर हैंड वुड एम्प्लॉय अ स्वीप वंस ट्वाइस और इवन थ्राइस अ ईयर। किससे कराएंगे? चिमनियां पतली हैं, छोटी हैं, तो बच्चों से कराएंगे। काफी छोड़ दे रहे हैं। Brushing the chimney was done with the hand brush as far as the sweep could reach, and then in one of two ways, by a young boy or by a machine. मशीन क्या है बता रहे हैं? At the start of the 19th century, almost invariably, it was a child apprentice who scrambled up into the flue with a hand brush and metal scraper in hand. ये बहुत भयंकर वर्णन आने वाला है। पतली छोटी चिमनी जिसमें दुबला पतला 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल का लड़का भीतर घुसेगा। और इनका जो मशीन का इजाद हुआ है, मशीन क्या है? अ सीरीज ऑफ पोल्स माउंटेड विद अ ब्रश। एक लकड़ी के ऊपर ब्रश। ये करते करते 19th सेंचुरी का अंत आ जाएगा और फिर भी बच्चे घुसते रहेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग चाइल्ड लेबर टू रिमूव सूट went back as far as the 17th century. 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं की हम बात कर रहे हैं। 400 साल नहीं, 17वीं कह रहा, 17वीं 18वीं 19वीं। क्यों भाई? 17वीं शताब्दी के पहले चिमनी नहीं थी, या चिमनी साफ कोई और करता था? तो कोई और करता था तो बाद में कहा। इसका मतलब जब से यूरोप में चिमनी है तब से सफाई का काम बच्चे का है, क्योंकि इसका साइज छोटा है तो उस नन्ही जगह के भीतर घुस सकता है। अब ये एक शब्द है फ्लूज। चिमनी का ही भीतर का कोई कंस्ट्रक्शन का मामला है, उसकी डिटेल में मैंने नहीं खोजा। The flues in London houses were generally no wider than 9 by 14 inches and could be as small as 9 inches square, known in the trade as a notchy hole or bare knives. Children would not so much climb through these dirty spaces as wedge themselves into the gap, pressing their knees and elbows against the rough brick and mortar to lever themselves up or down. भाई 9 इंच 14 इंच में तो कोई भी नहीं घुस सकता है। तो मेरा पक्का मानना है कुछ बड़ा होगा जिसमें ये बच्चे घुसते हैं। कैसे? अपने घुटने को और कुहनी को मोड़ के। The space was so tight that they would even remove their clothing, known as buffing it, to gain a little extra room to maneuver.
लंदन के भयंकर फ्रीजिंग कोल्ड में ये बच्चे नंगे होके जाएंगे। जब मैं माइनिंग के बारे में बात करूंगी, इनका कोल माइन और तरह तरह के खाने, औरतें नंगी होके भीतर जाएंगी 19 सेंचुरी तक। और कोई बहुत भीतर जाने का जरूरत नहीं, छोटे गड्ढे हैं, बच्चे और आदमी तो नंगे होंगे ही। एक्सट्रीम फिजिक, ये पेज 215 से, एक्सट्रीम फिजिकल हार्डशिप वॉज द नॉर्म। जॉर्ज एल्सन, अ चाइल्ड स्वीप इन द 1830s एंड 1840s। ये एक एक का नाम लेके एक एक घटना बता रहा है, ये मामला चलेगा 20वीं शताब्दी तक। Suffered festering sores on his knees and elbows, which took weeks to heal. Their scars about the size of a shilling piece I bear to this day. Child sweeps were frequently obliged to go barefoot even in the dead of winter because of their sores. जब चिमनी में नहीं भी है तो उस भयंकर ठंड, बर्फीले ठंड में ये बच्चे नंगे पांव चल रहे हैं, क्योंकि पैरों में इतने घाव हैं कि कोई जूता चप्पल नहीं पहन सकते। Because of their sores, soot worked its ways into shoes and aggravated the wounds. क्योंकि जो कालिख ऊपर से लगातार गिर रही है वो जूते में जाके उनके घावों को और कष्टप्रद बना देगी। Growing bones were also affected by hours in the cramped confinement of chimneys. छोटे बच्चों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही हैं। कैसी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है आगे बता रही हूँ। And it was generally accepted that sweeps were mostly deformed as well as stunted and emaciated. इनको ऐसे ही खाने पीने को नहीं, बच्चे कहाँ से आ रहे हैं आगे आएगा वर्णन। तो दुनिया का राजा जो कह रहा है, उसके यहाँ उसकी राजधानी लंदन में बच्चे टेढ़े मेढ़े विकृत अंग के हैं। द लेग्स ऑफ ए टिपिकल स्वीप वर एन एस मोर देन एल इन शेप। पैर का शेप अगर मोड़े तो एल होगा ना, अगर हम लोग मोड़े तो एल नहीं है, एस है, चिमनी में यूं घुसते जाने के कारण। with young sweeps limping and hobbling, for not one could walk with the freedom and elasticity with which other children move. कितने छोटे बच्चे जा रहे हैं, हड्डियां कितनी कोमल हैं जो इस तरह तुड़ मुड़ जा रही हैं। These injuries and deformities occurred in optimal conditions, but there were other potential dangers. ये तो optimal condition का हालत है जब चिमनी ठीक ठाक साइज की है। But there were other potential dangers which included burns. क्यों जल क्यों जा रहे हैं बच्चे चिमनी के अंदर? When the chimney was on fire or had not been allowed to cool after regular use. गरम चिमनी में गोरे अंग्रेज के बच्चे पेट की भूख के से बेहाल होकर घुस रहे हैं, जल भी जा रहे हैं। सफोकेशन फ्रॉम फॉलिंग सूट, सफाई कर रहे हैं, कालिख को स्क्रैप करके हटा रहे हैं, उससे सफोकेट हो जा रहे हैं। Elson used his climbing cap made of unbleached calico as a face mask, breathing through the cloth. And finally, the nightmarish and very real possibility of becoming trapped in the flue. ये चिमनियों का कोई माया जाल है, बच्चे उसमें फंस जा रहे हैं। In this eventuality, additional boys might be sent up to try and pull down the apprentice, or a bricklayer would be summoned to open up the chimney and pull the child out before he suffocated. Some unlucky souls expired before help arrived. दुनिया का बादशाह इंग्लैंड
उसके नन्हे नन्हे अंग्रेजों के बच्चे चिमनी साफ करने में कालिक से, धुएं से जल कर, फंस कर, घुट कर मर रहे हैं। मेच्योर स्वीप्स notoriously suffered from sooty wart. ये मेच्योर स्वीप मतलब जो बड़े उम्र वाले सफाई करने वाले हैं। अ कैंसर ऑफ द ग्रॉइन एंड स्कॉटम क्या है? caused by prolonged abrasive contact with soot. ये इंग्लैंड है, साइंटिफिक इंग्लैंड है, इनलाइटेंड इंग्लैंड। इंग्लैंड क्यों, फ्रांस भी, जर्मनी भी, बेल्जियम भी, स्पेन भी, पोर्चुगाल भी, हॉलैंड भी, सबके सब, सबका तो झमेला है ना, सब ठंडे हैं, सबकी चिमनी साफ होनी है और सबकी चिमनी ऐसे ही साफ हो रही है। इनके अपने बच्चे हैं, लेकिन यहाँ अपनापन का कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि न राज्य है न राजा है। चर्च को तोड़ देने के लिए स्टेट फॉर्मेशन हुआ है, और स्टेट फॉर्मेशन का भारतीय राज्य जिसको हम कहते हैं उससे कोई लेना देना नहीं। ये स्टेट स्क्वीज करता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, अपने लोगों को उनका सब छीनता है। If such dire working conditions were not terrible enough, they were made worse by the practitioners who employed the boys. अभी जो बताया ये ठीक है, अब आगे सुनिए। The brutality of some of the master sweeps was infamous. Most had been boys sweep. ये जो मास्टर स्वीप है ये कभी बच्चा स्वीपर था, स्वीपर कहना चाहिए, स्वीप लिखा है। Most had been boy sweeps themselves and were convinced, no doubt quite rightly, that only beatings and threats of violence could drive a boy to perform such work. पीट पीट कर, ब्रूटली पीट पीट कर इन बच्चों को इस काम पर लगाया जा। अभी तो हम लोगों ने मिडिवल पीरियड नहीं देखा है, केवल मॉडर्न पीरियड देखे हैं, जिसमें छोटे बच्चे जो लेबर का काम करते हैं उनकी ब्रुटैलिटी, अपनी पत्नियों के साथ की ब्रुटैलिटी का वर्णन सुन चुके हैं। अभी यहाँ की ब्रुटैलिटी थोड़ा तो बताना पड़ेगा। इफ बॉयज पैनिक्ड और डिम्योर्ड वंस इनसाइड द चिमनी, अंदर जाके डर गया, कॉमन स्ट्रेटेजम्स इंक्लूडिंग lighting some straw beneath their feet or pricking their soles with pin. अगर बच्चा डर गया, कुल्हा के नीचे नहीं बुलाया, आग जला के नीचे से दिया और उसके पैर को कील से घुसाया। ये है यूरोप, चर्च से डोमिनेटेड, सो कॉल्ड क्रिश्चियनिटी से डोमिनेटेड, डूइंग दिस to their own children, which they could never do to Indian children. They could never do. One master sweep, George Ruff, testifying to the Children's Employment Commission of 1862, gave the following grisly description of making an injured boy ready for returning to work. बच्चा घायल है, चोटिल है, जला हुआ है, को फिर काम पर भेज रहे हैं। Part of his kneecaps had got torn off. घुटना, इसका जो नी कैप है वो छिल गया है। The gristle all showed white, and the guiders, tendons all round were like white string or an imitation of white cotton. His back was covered with sores all the way up. अंग अंग छिला कटा, पीठ छिला कटा। To harden his knees, a lotion made of old netting. ये घुटने पर एक ओल्ड नेटिंग लगा रहे हैं, सम काइंड ऑफ क्रीम। क्रीम क्या है? दैट इज यूरिन केप्ट लॉन्ग फॉर द बच्चे के लिए 20वीं शताब्दी आते आते दवा क्या है? पेशाब। सिमर्ड विद हॉट सिंडर्स, साइंडर्स क्या है मैं नहीं जानती हूँ, वॉज पुट ऑन देम and to make him hold his knees straight the while
He had a brush tail tied up down his back. पीठ पर झाड़ू जैसी चीज बांध दी, and something else like it in front, and he was made to walk in this way 20, 40 or 50 times up and down the room. मकान एक तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ला, कई बार चार तल्ला भी मकान है, तो उस पूरी चिमनी में आएगा जाएगा ऐसा घायल चोटिल बच्चा. It was like killing him, and I had to stand by and see it all. However, he was the clumsiest boy I ever saw and had no activity. ऐसे लड़के की ऐसी दुर्गति के बात कह रहे हैं, clumsiest boy. पेज 216 से मैं पढ़ रही हूँ. इट मतलब कोई समाज जो इतना इनसेंसिटिव है अपने नन्हे नन्हे दुधमुए बच्चों को, वो भीतर से कैसा पत्थर जैसा संवेदनहीन समाज है. अब अगला जब पढ़ा सुनाऊंगी मैं आपको, द इनक क्या करके किताब है. हंसी भी आएगी, रोना भी आएगा, दया भी आएगी, और समझ ही नहीं आएगा इनका करे क्या. 216. It now seems almost incomprehensible that such cruelty was tolerated by respectable society. ये स्वयं को तो रेस्पेक्टेबल सोसाइटी कह रहे हैं, हम इनको क्या कहें. भयंकर, गलीज, दयनीय, गिरा हुआ, पतित समाज, ये जिसको रेस्पेक्टेबल इनके थोड़े से लोगों को कह रहे हैं. One reason that master sweeps could get away with this behavior was that most of their apprentices, छोटे छोटे बच्चे, were unwanted and abandoned. ये ज्यादातर बास्टर्ड बच्चे हैं, सड़क पर छोड़े हुए बच्चे हैं. चर्च वाला झंझट थोड़ा सा शायद मैंने बताया था, शायद याद नहीं है. ओनली क्रिश्चियन मैरिज इज ए मैरिज. Man woman meeting मतलब फिजिकल यूनियन, रिजल्ट अ चाइल्ड, बास्टर्ड चाइल्ड, एबंडन चाइल्ड. रोड तो है ही नहीं जहां भी छोड़े हुए बच्चे हैं जिनको ये उठा लाते हैं. One reason that master sweeps could get away with this behavior was that most of their apprentices were unwanted and abandoned. Many came from workhouse. Workhouse क्या है बता चुके हैं. And others were, for want of a better term, trafficked by their parents. जिनके माँ बाप हैं उन्होंने उनको बेच बाच दिया है. Indeed, sweeps provided a very dubious sort of apprenticeship. Masters offered board and lodging as was customary when taking on an apprenticeship, but this was the only type of apprenticeship in which masters were willing to pay parents for the privilege of obtaining their children, as opposed to parents paying for the child's indenture. मतलब किसी को इस तरह छील मरोड़ा जा सकता है. This rather venal arrangement reflected both the acknowledged dangers and risks for children involved and how remunerative a young sweep could be for his employer. मतलब बच्चा सड़क पर छोड़ा है, उठा लाया, वो वर्क कौन सा वर्क हाउस से उठा लाया, माँ बाप है तो बेच दिया, ये पैसा दे के खरीद रहा है, क्योंकि इस नन्ही सी जान को छील के काट के रगड़ के कमाई हो रही है. जीएनपी और जीडीपी हो रहा है इंग्लैंड का. हाँ. As one master sweep bluntly put it, ये जो मैं सब पढ़ रही हूँ ये सब बहुत सी किताबों से कोटेशन है, बहुत से रिपोर्ट्स के वो है कोटेशंस है. You can buy boys by the dozen. ये जो दुनिया का बादशाह इंग्लैंड है, इसके यहाँ छोटे छोटे अंग्रेज, स्कॉटिश, आयरिश और एक क्या है, सारे वेल्स,
बच्चे खरीदे जा सकते हैं। कब? 19वीं शताब्दी खत्म हो रही है, 20वीं में भी खरीदे जाएंगे। यू कैन बाई बॉयज बाई द डजन। वहां हमने क्या पढ़ा है? बच्चों की लाशें एक दुकान में रखी हुई है, इकट्ठी हो जाएंगी तो ले जाके दफन करूंगा। पेरेंट्स देमसेल्व्स गो हॉकिंग दियर चिल्ड्रन अबाउट। क्या गरीबी है। समटाइम्स एज मच एज 5 L किया है, पाउंड है क्या है, हैज बीन पेड, पाउंड है, शीलिंग है, मैं नहीं पहचान पा रही हूँ, हैज बीन पेड फॉर ए बॉय बट वेरी सेल्डम इन लिवरपूल where there are lots of bad women. You can get any quantity you want. ये बैड women कौन है? प्रोस्टिट्यूट्स। अभी शायद मैंने इंग्लैंड के प्रोस्टिट्यूट्स की बात नहीं की है। ये किस रेट पर सड़क पर घूम रही हैं, किसी को भी पकड़ा जा सकता है, किसी को भी सड़क पर नंगा किया जा सकता है, और फिजिकल यूनियन से बच्चे हो रहे हैं। In Liverpool, where there are lots of bad women, you can get any quantity you want. इस पर मेरा विश्वास है इंग्लैंड में फिल्में बनी होंगी जिसको बम्बैया फिल्म नकल करती है, लेकिन ऐसा नकल किसी फिल्म में मैंने नहीं देखा। The middle and upper classes meanwhile ignored the abuse, sacrificing the health and occasionally lives of poor children to their own convenience. अब इसमें एक आ रहा है कि एक मिडिल क्लास घर में एक बच्चा सोया हुआ है, उसकी टेस्टिमनी है। I used to listen for the sound of his body rubbing against the sides of the chimney and catch with eagerness every sound of his half-stifled voice as it answered the gruff call of the master from below. It was customary for the young apprentice to ascend to the very top of the flue and poke out his brush, waving it victoriously and shouting to assure the master sweep and any servants watching that the work was done. एक बच्चा दूसरे बच्चे की ये हालत देख रहा है, सुन रहा है उसकी रगड़ को, और ये बच्चे गर्मी में एक दिन सड़कों पर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कौन बच्चे? ये छिले कटे चिथड़े एस शेप के बच्चे। The page 217, the boys paraded the streets with the jack in the green, a green man symbolizing spring and fertility. अपने चारों तरफ पेड़ की झाली, पेड़ की डाली, पत्ते वत्ते बांध के। Whilst the apprentices, छोटे छोटे बच्चे, decorated in ribbons and makeshift finery, made noise with their brushes, dustpan and scrapers, and sang songs collecting money from passers-by. भीख मांग रहे हैं लोग, इनको भीख दे रहे हैं। कब? ये कह रहा है हम दुनिया के बादशाह हैं, भारत पर हम राज कर रहे हैं। अरे तेरे सपने में तू नहीं सोच सकता है राजकाज क्या हो रहा है। तेरे अपने बच्चे तेरी अपनी राजधानी में, जो 90% से अधिक पॉपुलेशन है। अब इन जो स्वीपर्स है, इनके बारे में बाकी लोग इनको अछूत मानते हैं। Some aversion to the sweep's presence was of course eminently practical. स्वीप को मैं स्वीपर पढ़ रही हूँ। Sweepers were famously dirty, constantly covered in soot. Before the advent of public baths, many involved in the trade slept black, that is, never washed. पूरी जिंदगी नहाए नहीं। कब से? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं का भी शुरुआत में। एक उनकी अखबार है या मैगजीन है, पंच। पंच जोक्ड इन 1858
हाउ टू कार्व योर वे थ्रू अ क्राउड, भीड़ में जा रहे हो तो क्या करो, गेट अ चिमनी स्वीप टू वॉक बिफोर यू, एक चिमनी वाले बच्चे को ले लो, अपने सामने चलाओ, उसको देखते ही भीड़ छटती जाएगी। वो अछूत है, वो अस्पृश्य है, वो अनटचेबल है, इंग्लैंड में उसका अपना बच्चा। फिर बहुत है, बट स्वीप वॉज स्टिल कंसिडर्ड लोअर डाउन द सोशल स्केल एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सा मैं छोड़ रही हूँ, जी घबरा रहा है पढ़ने में। हाँ, ये चिमनी बॉयज इतने काले हैं कि इनकी तुलना ये निग्रो से कर रहे हैं, स्लेव से कर रहे हैं, खुद अपने बच्चों की तुलना, केवल तुलना नहीं कर रहे हैं, इनको वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। वे अभी बताएंगे, सिर में कील ठोक देते हैं ये, हाथ में कील ठोक देते हैं, घुटने में, नीज में कील ठोक देते हैं, ये सब बताएंगे हम आपको। अब 218 पेज चल रहा है। द बर्डन ऑफ मेंटेन, हाँ, अब इसमें एक मामला ये आ रहा है कि जो बच्चे बड़े हो गए अब उसके भीतर घुस नहीं सकते हैं, उसके भीतर केवल कोमल बच्चे घुस सकते हैं, तो उनका क्या करें। whilst noting the burden of maintaining as paupers, अब ये कौन हो गए हैं, भिकमंगे हो गए हैं, those whose apprenticeship have expired or outgrown the size of climbing and so far wounded in their limbs or impaired in health from accidents and disease as to be incapable. इंग्लैंड, इनका नाम है क्लाइंबिंग बॉयज, कुछ करके बुलाते हैं। मैं काफी छोड़ के पढ़ रही हूँ। पेज 219 में ये कह रहे हैं कि 1828 में इन लोगों ने मशीन बनाया चिमनी साफ करने के लिए। मशीन क्या था, वही हॉलो स्टिक सरमाउंटेड बाय ए ब्रश, और इसका जो स्टिक है, अ टिपिकल मशीन 2 फीट 6 इंचेस लॉन्ग, केवल 2.5 फीट का स्टिक है। फिर इसका सब डिटेल दिया हुआ है, ऐसा है वैसा है। ये न्यू टेक्नोलॉजी है झाड़ू बनाना, ऊपर का खींच के साफ करने का जो झाड़ू है, इनका न्यू टेक्नोलॉजी है, इनका मशीन है। पेज 219 से मैं पढ़ रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली the mere existence of machine was not sufficient to persuade dyed in the wool sweep that new technology could replace a hard-working child. It was certainly not so economical for the master sweep. Adult journeymen required wages to operate a machine. Boys received nothing. ये और विचित्र बात है कि झाड़ू से घुमा के साफ करोगे तो उसके लिए एडल्ट लगेगा, एडल्ट को पैसा देना पड़ेगा, बच्चा को भी कोई तो लेता होगा। बॉयज रिसीव नथिंग, ये झाड़ू बनाने में भी पैसा लगेगा, बच्चों को कुछ नहीं देंगे, मेरी समझ के बाहर है। Half a century of agitation and legislation followed as as master sweeps attempted to withstand the march of progress. अब कमाल सुनिए, the reformers produced a massive body of campaigning literature, held public meetings, spawned sister associations in every part of the country, and by the mid-century had brought support in parliaments. But the sweepers doggedly clung to their old ways. मतलब इसके लिए इतना कुछ आप लोग करते हैं, सीधा सीधा नहीं कि हमारे घर में हम लोग खुद सफाई कर लेंगे झाड़ू से या किसी और चीज से, बच्चा तो चिमनी के अंदर नहीं जाएगा। ये है एक एवरेज यूरोपियन, एक एवरेज ब्रिटिश, एक एवरेज इंग्लिश।
An act was passed in 1834 which set minimum age of 10 for apprentices, but it was widely ignored. कानून बना रहे हैं 1834 में, आगे आएगा 1884 में, कि 10 साल से नीचे का बच्चा नहीं जाएगा। कारण 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का बच्चा, क्यों? वो बच्चा बास्टर्ड बच्चा है, सड़क पर है, खरीद लो, प्रोस्टिट्यूट्स का बच्चा है, गरीबों का बच्चा है, खरीदने का भी जरूरत नहीं है, लाशों की तरह सड़क पे है, गलियों में है, नालियों में है, उठा। फिर लिखा है 1840 में एक लेजिस्लेशन है, फिर है 1843 में कुछ है, ये सब मैं छोड़ रही हूँ। और एक कमाल की बात सुनिए, 1862, पेज 220, इन वन particularly embarrassing incident, the Children's Employment Commission of 1862 found that 900 badly constructed flues in the House of Parliament had only recently been cleared of excess mortar by 5 boys in direct contravention of the law. आपके पार्लियामेंट का फ्लू चिमनी क्या है, उसमें भी बच्चे हैं, और आप क्या है? मदर ऑफ पार्लियामेंट है। आप दुनिया को कानून सिखा रहे हैं, ह्यूमन राइट सिखा रहे हैं। आदित्य जी, अगर आप कुछ कहना चाहें। क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि ये लोग इतना ज्यादा बच्चों के बारे में बोलते हैं, लेकिन वी डोंट सी कि जो अभी जो ह्यूमन राइट्स जो यूरोप बात करता है बार बार, एंड दे डोंट एक्सप्लेन कि वाई इतना ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, एंड दे इम्पोज देयर मिस ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑन अदर्स। ये बात चलती है। और यही लोग हैं जो बच्चों को सेक्सुअल एब्यूज के लिए पूरे संसार से ले जा रहे हैं, ये और इन्होंने दूसरी सोसाइटीज को भी सेक्सुअल अब्यूज छोटे बच्चों का सिखाया है। ये एक्चुअली सब आऊंगी। अमेरिका में इतना कॉमन है चाइल्ड अब्यूज, डिस्पाइट ऑल द लॉज। जो जो एप्स्टाइन का जो केस आया था वो यही था, चाइल्ड अब्यूज था। उसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, और ये आई डोंट नो हाउ देयर ट्रूथ और डिस्क्लेमर पहले डाल दिया मैंने। बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, ऐसे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे उसमें। एंड वी डोंट नो द डिटेल्स एंड वी कैन नॉट से, लेकिन जो रिपोर्ट्स आती है बाहर में, वी वर शॉक्ड टू सी कि वो आदमी करता क्या था। ये अमेरिका की रिपोर्ट है आज का। और नॉर्थन यूरोप, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वेजियन कंट्रीज, नॉर्वे, जो कि ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं, नोबेल पीस प्राइज देते हैं लोगों को, दे वर वेरी मच इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ ट्रेड। एक मूवी भी बनी है, उसमें एक बॉलीवुड की मूवी है जहाँ पे बच्चे को हथिया लेते हैं, एंड व्हाट हैपेंस इन दोज चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स, वो उसके बारे में बहुत ही कम बताया जाता है। मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया को नोबेल पीस प्राइज को रिजेक्ट करना चाहिए, मेरे को ऐसा, एटलीस्ट भारत को तो रिजेक्ट करना चाहिए। भारत शुड डी लेजिटिमाइज, डी रिकॉग्नाइज नोबेल पीस, नोबेल प्राइज ऑफ एनी काइंड। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि उसके वो सिर्फ पहली बात तो देते हैं क्रिश्चियन ग्रुप्स को। नॉर्वेजियन पार्लियामेंट डिसाइड्स ओनली फॉर दोज हु प्रमोट क्रिश्चियन एजेंडा। और क्रिश्चियन एजेंडा, क्रिश्चियन के नाम पर जो ये सब कालिक चलती है, ये भारतीयों को मालूम ही नहीं है। और एक बार मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने किसी को बोला था कि प्रभुपाद को नोबेल प्राइज देना चाहिए। मैंने कहा नहीं, प्रभुपाद के सामने नोबेल प्राइज को जमीन के अंदर गाड़ देना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नीड नोबेल प्राइज, वी डोंट नीड एनी रिकॉग्निशन। और लेकिन दुनिया में अवार्ड्स के बेसिस पे, पहली बात तो क्वालिफिकेशन नहीं है। हमारे सैन डिएगो में, आपको बताऊं, यहाँ पे कुछ लोकेशंस हैं, आप वहां चले जाइए कॉफी पीने के लिए या चाय पीने के लिए, आपको नोबेल प्राइज विनर्स होमलेस भी दिखाई देंगे, उनको भी अरे नोबेल प्राइज। ठीक है, अच्छे लोग हैं, काफी इंटेलिजेंट लोग हैं, उनकी दुर्दशा देख के मुझे थोड़ा शॉक होता है, बिकॉज दे वर नॉट कन्विंस्ड अबाउट देयर ओन ह्यूमन, कैसे उनको नोबेल प्राइज मिल गया। तो इट्स इज सो कॉमन टू मीट नोबेल प्राइज विनर्स, सो कॉमन। और मतलब स्पेसिफिक जगह की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सारे सैन डिएगो में मिलते रहेंगे। करीब 22 से 23 नोबेल प्राइज विनर्स रहते हैं सैन डिएगो में, 22 से 23, एक शहर में सिर्फ। सो इतना कॉमन है, ओनली फॉर द प्रमोटिंग ए क्रिश्चियन एजेंडा।
अभी भारत में कितने लोगों को मिला, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, एंड दिस इज टोटल स्टूपिडिटी टू क्रिएट इट। रविन्द्रनाथ टैगोर, हम लोग उस पर भी बड़ी बड़ी बात करते हैं। अगर नोबेल प्राइज देना है तो दीजिए किसी रामानंदी को, किसी रामानुजाचार्य के, या उनको दीजिए जो कि पैसा भी नहीं लेते हैं, फ्री में रिसर्च करते हैं आपके लिए, हम सबके लिए, तो उनको मिलना चाहिए। इनको तो कैसे समझा जाए आदित्य जी कि ये जो बाद में अब्यूजर्स हैं, ये खुद जब छोटे हैं तो दे हैव बीन अब्यूज्ड, तो बड़े तो होके दे क्या आर सीखेंगे? रिपीटिंग देयर ओन एक्सपीरियंस। जब मैं आपको विमेन एनक से बताऊंगी ना, हंसी भी आएगी, दया भी आएगी, घिन भी आएगा। तो अभी तो हम खाली ये बता रहे हैं चिमनी बॉयज का, बाद में बच्चों का जब बताएंगे तो लगेगा पता नहीं हम लोग किस ब्रीड की चर्चा कर। थोड़ा और बताओ। चलिए हम लोग भी नोबेल प्राइज शुरू करते हैं एक, हम उसको बोलेंगे नोबेल प्राइज, नोवियो प्राइज, या हमको अपना कुछ अलग शुरू करेंगे, सो दैट वी गिव अवार्ड टू पीपल बेस्ड ऑन देयर एक्चुअल क्वालिफिकेशन। एक पत्ता भी दे दे अवार्ड के लिए, दैट इज गुड इनफ, उसको फ्रेम करा के। जी जी जी। तुलसी आगे और बताओ। प्रसाद। हाँ, यस प्लीज। हाँ, दोस्तों इसको लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, बिकॉज व्हेन यू शेयर देन कुसुमलता जीज वर्ड्स रीच फॉरवर्ड। और आप लोगों ने इतना हम लोगों को सक्सेसफुल बनाया है, एंड आई वांट यू टू शेयर एंड लेट पीपल नो। इसको फैला दीजिए दुनिया में, फैला दीजिए। मैं तो कहूंगी सभी फैला दीजिए, नहीं तो कम से कम ये 4-5 तो फैलाइए। मेरा तो मन करेगा, मेरे 30-40 साल की मेहनत है, नहीं, आप लोग के कारण आ रहा है, इसको दुनिया जान ले, क्योंकि सबके लिए ये तो एक किताब है। मैंने ऐसी कम से कम 5 या 6 पढ़ी होगी इस विषय पर। नहीं, कैसे कोई पढ़ सकता है? सभी लोग देख और रहे मेरे हैं। लिए इतनी मोटी किताब पढ़ना मतलब एक दिन, हाँ, 6 या 7 घंटे, और इसमें सब इतने निशान लगा के, और फिर ये पिन लगाना, ये नोट लगाना, ये निशान लगाना, तब तो आप लोग को पढ़ के सुनाती हूँ। तो मेरे में यह विशेष क्षमता है कि मैंने हजारों किताबें पढ़ी और छाट छाट के आप लोग को बता रही हूँ। कौन बताएगा? मुझे 30-40 साल लग गया पढ़ने में। इसको फैला दीजिए। तो आगे बता रही हूँ, there is no very general strong feeling against the use of climbing boys. Lords, इंग्लैंड के लॉर्ड्स, स्क्वायर्स, मजिस्ट्रेट्स एंड मेयर्स हैव देयर चिमनीज सो स्वेप्ट विदाउट शेम। भाई सभी की चिमनी है, रानी की भी चिमनी है। चिमनी तो साफ करने का यही उपाय है, मशीन है, एक डंडा और एक झाड़ू, उसमें 2.5 फीट का डंडा है। Yet more legislation was passed in 1864 at the urging of some Lord Shaftesbury, the Sweepers Regulation Act। ये क्या कह रहा है कि 10 साल के नीचे का बच्चा नहीं जाएगा। जा रहा है 4 साल 5 साल का भी बच्चा। जितना छोटा होगा बच्चा, उतने उसके लिम्स और हड्डियां नरम होंगी, उसको अंदर घुसाना संभव है। हाँ। It was revealed in 1875, 1864 का एक्ट है। It was revealed in 1875 that Liverpool Town Hall was still using boys to clean its difficult flues and paying the boys masters a premium। यहाँ चिमनियों का कोई झंझट है कि चिमनी यहाँ जाती है, यहाँ मुड़ जाती है, फिर यहाँ जाती है, कुछ झमेला है जो मैं नहीं समझ रही हूँ। तो उसमें डंडे से सीधे सफाई नहीं हो सकती है। तो बच्चा घूम के ऊपर जाता है, इधर की चिमनी उधर की चिमनी, बहुत से घरों की चिमनी मिलती है, कुछ कुछ है। In the same year, a 14-year old boy climbed chimneys at a Norfolk lunatic asylum and subsequently died from having inhaled an ingested soup। फिर आ रहा है 1880 में, कुछ कुछ है, सब छोड़ रही हूं। अब है पेज 221 में, देयर वुड बी फर्दर लेजिस्लेशन इन 1894। विक्टोरिया बूढ़ी हो गई है, इनका सो कॉल्ड
साम्राज्य भी अब बूढ़ा हो चला है। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा और तय हो जाएगा कि अब तो साम्राज्य मरने वाला है। तो अपने जवानी के जब पीक पर है तो नन्हे नन्हे कोमल बच्चों को वहां घुसाता है। There would be further legislation in 1894 to prohibit sweeps, touting for business door to door, the Chimney Sweepers Act. फिर फिर एक है, अभी टाइम 5-7 मिनट में मैं जल्दी से खत्म कर रही हूँ। अब ये कह रहे हैं कि केवल लंदन का मामला नहीं है, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लंदन, ये सब के सब में ये सारा मामला चल रहा है। अब ये सब मैं छोड़ दे रही हूँ। अब इसमें एक बहस चल रही है कि देयर वर पेज 222 देयर वर टू क्वेश्चंस बिफोर द कमेटी, ये मतलब पार्लियामेंट की कोई कमेटी बनी है। वॉज स्मोक डेंजरस टू द हेल्थ एंड कुड एनीथिंग बी डन अबाउट इट? अभी यही तय नहीं हुआ है कि ये धुआं हेल्थ के लिए इंजूरियस है कि नहीं है। डॉक्टर्स वर कॉल्ड who supported Taylor's contention that smoke was a public health issue. One stated that inhaling smoke did not cause particular disorders but interfered with the vital principle of air and ultimately shortened life. जीवन कम जरूर कर रहा है लेकिन खास नुकसानदेह नहीं है। Meanwhile, manufacturers and engineers were lined up to confirm that smoke consumption was both possible and desirable. अब उसी पेज 222, when the committee hearing were finished, Taylor gave an ardent speech to the Commons warning that smoke propagated fever and disease, although he had gathered no evidence to support such a bold claim about contagion. अब आगे है, ये एक पढ़ के सुना देते हैं। पेज 223, एक कोई बहुत झमेला वमेला है, कोई एक बिल पास हो रहा है। दिस लेड टू अ मच पब्लिसाइज्ड ड्राइव, द कोर्ट रूम क्राउडेड बाय फैशनेबली ड्रेस्ड पर्सन्स ऑफ बोथ सेक्सेस, वेयर द वुड बी रिफॉर्मर्स tried to recover the money they had already spent on lawyers' fees. The question of whether smoke was merely a filthy annoyance or a more serious public health issue was aired. लेट 19th सेंचुरी लंदन में बहस हो रही है, केवल न्यूसेंस है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है या हेल्थ हैजर्ड है। The prosecuting barrister mocked the opinion of certain medical men who had testified that soot and smoke were wholesome. मेडिकल मैन इंग्लैंड क्या कह रहे हैं? सूट, वो कालिक जो फ्लेक्स हैं, एंड स्मोक वर होलसम। The judge, however, effectively ruled there was no case to answer. Everyone agreed that Chimleys had now improved and Gott was declared not guilty. Justice Bailey was clearly somewhat sympathetic to the harassed industrialists. 19वीं लेट 19th सेंचुरी का जज के हिसाब से ये पूरा झगड़ा बेकार है। It will not in that case be a nuisance in such a place as Leeds, which flourishes in consequence of these nuances. Some inconveniences are to be expected. इतना सब देश का विकास हो रहा है तो छोटी मोटी इनकन्वीनियंस तो टॉलरेट करना चाहिए। इंग्लैंड का जज, इंग्लैंड की न्यायपालिका, जिसके फैसले इस सुप्रीम कोर्ट भारत में और पता नहीं कहाँ कहाँ के सुप्रीम कोर्ट के लिए एग्जाम्पल है, टू बी फॉलोड रूलिंग्स है। अब कह रहा है, थोड़ा सा समय है, पूरा करूं कि छोड़ दूं? आदित्य जी, पूरा करिए, पूरा करिए, प्लीज करिए। 8:20 हो गया।
हाँ, अभी अपने पास 5-6 मिनट और है करीब। अच्छा, 5-6 मिनट जल्दी जल्दी करती हूँ। अब एक इसमें आ रहा है कि एसिड रेन्स हो रहे हैं और उसको ये कह रहे हैं पी सुपर, कोई सूप की बरसात हो रही है। ये है पेज 224 पर। द सूप वेरिड इन कलर according to its particular chemical composition, gray, yellow, of a deep orange, and even black at the same time, जो आकाश से कालिक बरस रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो भेड़ें चर रही हैं वो सब काली हो जा रही हैं। कितनी अधिक कालिक है, इससे पता चलेगा कि उस इलाके, लंदन के उस इलाके में वो कितने दिनों से है। अब एक और बहस चल रही है पेज 226 पर कि जो ये स्मोक है ये वेलकम है। क्यों वेलकम है? देयर वॉज ऑल्सो पासिंग मेंशन ऑफ द बिलीफ दैट स्मोक disinfected the air, removing the smell of sewer gas and drains। जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ना, सीवर की, सेसपूल की, टट्टी की, वो जो इनका कब्रगाह है, उन सबको ये स्मोक डिसइंफेक्ट कर देता है। The audience at Mr. Gott's trial broke into laughter at mention of witness who described wholesome clouds of soup। इसका जो सल्फर का महक है वो एरोमा नजर आ रहा है। पेज 228, एक लाइन। ही Londoners could not ventilate their rooms due to the smoke-ridden atmosphere outside. As one letter writer to the Times, जो इनका अखबार है, put it, it is impossible to open a window without everything in the house being covered with soot। ये है इंग्लैंड। अब 1860-1870 में फिर टाइम अखबार नोटेड that East End chimneys were seemingly permitted to belch forth thick smoke from morning till night। अब एक फॉग का और सुन लीजिए। फॉग billowed into courtrooms, theaters, museums and galleries, interfering with public life। It has only been at fitful favorable inspection of the picture exhibited। सब अंधेरा, सब काला। कब 20वीं शताब्दी आने वाली है, 20वीं शताब्दी आ जाएगी तब तक बिजली नहीं है। In rare cases, these incursions could prove fatal। In December 1873, a dense haze settled on London for 5 days, simply abominable with smoke and dirt। एक उनका ग्लोब नाम का अखबार या पत्रिका है, रिपोर्टेड द pigs at the agricultural hall stood the fog, so to speak, like Londoners। सुअर आराम से खड़े हैं उस फॉग में जैसे कि लंडनर्स खड़े रहते हैं। And the sheep observed a comparatively calm demeanor। तो लंडनर्स को सूअरों की तरह आदत है। The fog of 1873 typically also caused numerous accidents and some fatalities due to impenetrable darkness। ये बता रहे हैं जी, विक्टोरिया भारत की महारानी है और उसकी राजधानी में फॉग और धुएं और कालिक के कारण लोग एक्सीडेंट हो जा रहा है। The most, page 231, the most dangerous places were the docks and canals। लोग नहरों में, गड्ढों में गिर जा रहे हैं, डॉक्स में गिर जा रहे हैं। Indeed, by the end of 1880, a lecturer at the RSA was moved to remark
that a sea change had taken place and the omnipresence of smoke and fog was finally recognized as dangerous to the whole community. 1880 में जाकर महान साम्राज्य में ये माना गया कि ये जो फॉग है ये पूरे पूरे कम्युनिटी के लिए डेंजरस है। फिर इसमें एक इनके प्राइम मिनिस्टर का है। फिर जल्दी जल्दी कह रहे हैं, हाँ, पेज 234, gas and electric however would not dominate domestic fuel until well into the 20th century। स्वाभाविक है गैस और इलेक्ट्रिसिटी पूरे यूरोप को, पूरे इंग्लैंड को, पूरे लंदन को मिलने में मिड 20th सेंचुरी आएगी। पेज 234, late Victorian degenerationists argued that vitiated air and lack of sunlight were creating an underclass of slum dwellers atrophying in the darkness। ये बस जरा सा बता के हम खत्म कर रही हूँ। The most wretched poor were passing on an ever accumulating collection of physical and mental defects to their rickety children। इंग्लैंड में लोग सिकुड़ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, malnourished है, undernourished है, resulting into racial degeneration। 19th century completing 20th century beginning, England racial degeneration। The dark parody of Darwinian evolution gained greater credence when thousands of young men, England wale, were turned away for service in Boer War on grounds of their poor physical condition। यही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड के लोग दुबले पतले मरियल, कौन लोग? उनके जवान लोग दुबले पतले मरियल, इस कारण सेना में भर्ती करने लायक नहीं। एक इसमें नॉवेल है द डूम ऑफ द ग्रेट सिटी, 1880 में छपा है, उसको पढ़ना चाहिए। फिर पेज 236 में एक लंबा वर्णन है, उसका एक लाइन पढ़ रही हूँ। 1888 must be several weeks, कई हफ्ते, since there was single gleam of sunlight, कई हफ्ते से केवल अंधेरा। इसके कारण इन लोगों में डिप्रेशन की बीमारी। बस अब आखिरी पेज में दो एक लाइन है। Fog of course pose real dangers from walking heedlessly into traffic, plunging into the river or falling victims to criminals। इंग्लैंड फॉग के कारण pickpocketing and smash and grab robberies increased on foggy days, but for more adventurous souls it was fearfully exciting to navigate the pitch darkness। Why? एक ऑथर है, किताब का नाम है माई सीक्रेट लाइफ। वॉल्टर द एनोनिमस ऑथर ऑफ द पोर्नोग्राफिक माई सीक्रेट लाइफ नेचुरली पुट मैटर्स मोर ब्लंटली। हेरलट्स माने प्रोस्टिट्यूट्स, वेश्याएं। हेरलट्स टेल मी that they usually do good business during that state of atmosphere। अंधेरा है, फॉग है, कालिक है, ठंडक है। They do good business, especially those who are regular nymphs of the pig, जो सड़क पर ही सब व्यापार चल रहा है, and who don't mind exercises in the open air। इंग्लैंड की ठंड में वो कालिक भरा एटमॉस्फेयर में सड़क पर ही वेश्यावृत्ति चल रही है। Timid men get bold
and speak to women when they otherwise would not. This is my own experience also, and recollect going along a main street on one such night, accosting nearly everyone in petticoats. अब नमस्कार, इस अंधेरे का, इस गंदगी का कैसा सुंदर उपयोग है जीडीपी जीएनपी बढ़ाने के लिए। इन वेश्याओं को जो पैसा मिलेगा वो भी तो जीडीपी में काउंट होगा ना। नहीं, जीडीपी तो पूरा फेक कैलकुलेशन है इंडियन। मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने उसको अनाउंस भी किया कि जीडीपी इज ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो बात होती है, अभी यूरोप का जीडीपी तो बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो बहुत ही कम है वहां पे। और अगर अमेरिका का जीडीपी बहुत कम होना चाहिए, खाना भी बाहर चला गया, फिर वहां पे अमेरिका का फूड जो लोग खरीदते हैं वो सारा बाहर से आता है, फल, तो उनका जीडीपी तो बहुत कम होना चाहिए। और अभी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस भी हमको पता लगी है, जैसे इन्फ्लेशन अभी जो है 2021 से 2020 से आज तक कंपेयर करें अमेरिका में 18 से 25% है। 18 से 25% इन्फ्लेशन है, लेकिन उसको रीसेट कर देते हैं हर साल। तो अभी इन्फ्लेशन दिखाता है 3%। 3% ऑन व्हाट बेसिस? क्योंकि एवरी ईयर रीसेट कर रहे हैं। तो नाउ इन्फ्लेशन इज फ्रॉम सिंस जनवरी इट इज 4% इंक्रीज हुआ है। उसके पहले 10% इंक्रीज हुआ था, उसके पहले 8% इंक्रीज हुआ था। वो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। तो जीडीपी इज ए बैड कैलकुलेशन, जीएनपी इज अ रॉन्ग कैलकुलेशन। अब मैं कहाँ कहाँ बात करूँ, अभी जब मैंने नई बुक लिखी है ओरिजिनल एटलस, इसके लिए लोग जरूर पढ़ें। आप कुसुमलता जी का फॉरवर्ड पढ़िएगा, उसके अंदर दैट इटसेल्फ इज वेरी ब्यूटीफुल। उन्होंने जो लिखा है, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड दैट शी एग्री टू राइट इट। तो उनका फॉरवर्ड भी आप लोग पढ़िएगा कि उन्होंने, मतलब वो पूरा एक्सप्लेन करता है बुक के बारे में इन ए मच मोर डिटेल फ्रॉम महाभारत परस्पेक्टिव ऑल्सो। तो जरूर पढ़िएगा। और लोगों को सुखदेव गोस्वामी के बारे में मालूम ना हो, तो मैं जब सुखदेव गोस्वामी के शब्दों को कंपेयर कर रहा हूँ आज के कॉस्मोस से, आज की पृथ्वी से, आज के कॉन्टिनेंट से, सब कुछ उल्टा है, कुछ भी सीधा नहीं है। और तो यूरोपियन कॉस्मोलॉजी इज क्वेश्चन। और मैं तो, अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है, कोई समझे, आप ऐसा ऐप बनाइए या किसी ऐप मेकर से आप कोलैबोरेट करिए, जो सारे तारों के नाम जो शास्त्रों में लिखे हैं वो लिखिए। जैसे अभिजीत है या ध्रुव तारा है, उसके नाम वैसे लिखिए ताकि हम लोग भी उसको समझ सकें। क्योंकि मुझे ट्रांसलेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। वेगा कौन सा है, फिर उसके बाद अभी जैसे अश्विनी और वशिष्ठ, अरुंधति वशिष्ठ को जो तारा का मंडल है वो कैसा है, या फिर जो हमारा अभिजीत है वो किधर है। तो बाद में पता लग जाता है मुझे अभिजीत इज वेगा और पोलारिस इज ध्रुव तारा, तो वो सब पता लग जाता है। लेकिन अगर सारे तारों के नाम वैसे होंगे तो अच्छा लगेगा, जो हमारे संस्कृत वाले हैं। तो वो एक नया प्रोजेक्ट है, कुछ जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, जुड़िए। और एक और मैं आपसे विनती करूंगा, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, आप मुझे जहां भी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, सुबह 10 बजे वहां के और रात के 10 बजे 2 बार मुझे आप ध्रुव तारा की पिक्चर लेके मुझे भेजिए। उसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलारिस। तो उससे मैं एक कंक्लूजन प्रस्तुत करूंगा अपने वीडियो पे, तब आपको पता लगेगा कि मैं क्या बोलना चाहता था उस समय। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वी डू दिस प्रोजेक्ट। तो उससे आपको बाकी, जब आपको ये समझ में आएगा तो आपको ये समझ में भी आएगा कि नक्षत्र कैसे चलते हैं, सूर्य कैसे चलते हैं, चंद्र कैसे चलते हैं। ये हमारे वैदिक या सनातन जो धर्म के जो पालन करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संध्या के लिए ये बहुत जी इंपॉर्टेंट है कि सही संध्या, सही समय पे संध्या करें, तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैंने आपका इतना सब सुनने के बाद ये थोड़ा चेंज किया आपका मूड, ताकि आप नाश्ता वगैरह करें ठीक से। ये भी एक सेकेंडरी पर्पस था इसका बोलने का। आप देख रहे हैं पढ़ने के बाद कुसुमलता जी भी थोड़ा थक गई हैं। तो ना, मन पर चोट पड़ता है ना कि कैसे नन्हे बच्चों के साथ ये क्या कर सकते हैं। चलिए, जी अभी सब लोग आप स्वाध्याय करिए थोड़ा सा, और फिर उसके बाद अगले वीडियो के लिए वेट करिए, क्योंकि अगला वीडियो में और भी खतरनाक आने वाला है। तो मुझे ऐसा लग और रहा हरि है। नाम जाप कीजिए अपनी शक्ति को वापस पा लेने के लिए। वापस वापस लाइए। जी थैंक यू और नमस्ते। नमस्ते।